राजगृह में भ्रमण करते हुए महात्मा बुद्ध ने एक गृहस्थ को देखा जो सुबह के भीगे वस्त्रों में बड़ी श्रद्धा से सभी दिशाओं में नमन कर रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराकर शांत स्वर में पूछा, गृहस्थ, आप इन 6 दिशाओं की पूजा क्यों करते हैं? इसका क्या अभिप्राय है? गृहस्थ ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, भंते, मैं इसका अर्थ तो नहीं जानता, बस ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है जिसका मैं पालन कर रहा हूँ। बुद्ध ने सहजता से कहा, बिना समझे कोई कार्य करना व्यर्थ है। क्या पूजा केवल एक रीति रिवाज है या इसका कोई गहरा अर्थ भी है? जिज्ञासु गृहस्थ ने नम्रता से कहा, भंते, यदि आप मुझे इसका सही ज्ञान देंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। बुद्ध ने मधुर वाणी में समझाया, पूजा केवल दिशाओं को प्रणाम करने का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन में सच्ची निष्ठा और अपने कर्तव्यों को निभाने का प्रतीक है। ये 6 दिशाएं हमारे जीवन के विभिन्न संबंधों को दर्शाती हैं। माता पिता और परिवार पूर्व दिशा, गुरु आचार्य और विद्वान दक्षिण दिशा, मित्र स्नेही और सहायक उत्तर दिशा, पत्नी और संतान पश्चिम दिशा, सेवक और सहयोगी नीचे की दिशा, संत ब्राह्मण और धर्म के मार्गदर्शक ऊपर की दिशा। गृहस्थ ने सहमति में सिर हिलाया, यह तो बहुत सुंदर व्याख्या है भंते, पर सेवक हमारे लिए कार्य करते हैं तो उनकी पूजा कैसे करें? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पूजा का अर्थ केवल हाथ जोड़ना या सिर झुकाना नहीं है। सच्ची पूजा का अर्थ है प्रेम, आदर और उनके प्रति संवेदनशील होना। सेवकों की पूजा उनकी सेवाओं का उचित मूल्य देकर, उन्हें प्यार और सम्मान देकर की जाती है। जब आप उनके प्रति प्रेम भाव रखेंगे तो वे भी मन लगाकर कार्य करेंगे। गृहस्थ की आंखें चमक उठीं। उसने श्रद्धा से बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भंते, आपने मेरे जीवन को सही दिशा दिखाई है। आज से मेरी पूजा केवल एक रस्म नहीं, बल्कि मेरे कर्तव्यों के प्रति समर्पण का प्रतीक होगी। बुद्ध ने स्नेह से उसकी ओर देखा और शांतिपूर्वक आगे बढ़ गए, अपने पीछे ज्ञान का अमूल्य खजाना छोड़ते हुए।